हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 12th साइंस चैप्टर नंबर 4 के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स पढ़ाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्व न्यूमेरिकल्स इलस्ट्रेशन नंबर 3। पूरे न्यूमेरिकल्स आपको ओनली डेटास बनाएंगे और फॉर्मूलास रखेंगे, आंसर मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे। What is the radius of the path and electron? What is the radius? That means R आपको फाइंड करना है। Speed will be 3 into 10 raised to 7 मीटर पर सेकंड। स्पीड डेट मीन्स v लिखेंगे 3 into 10 raised to 7 मीटर पर सेकंड। इन अ मैग्नेटिक फील्ड 6 into 10 raised to -4 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड डेट मीन्स b 6 into 10 raised to -4 टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the frequency? Frequency mu and calculate the kinetic energy in keV, kilo electron volt। keV full form kilo electron volt। 1 eV equal to 1.6 into 10 raised to -19 joule। then 1 keV, kilo that means 10 raised to 3 eV, और EV को जूल में रखेंगे, ये वैल्यू लिखेंगे, क्या मिलेगा 1.6 into 10 raised to -16 जूल मिलेगा। -19 plus 3 that means -16 joule। now inverted 1 joule equal to 1 upon 1.6 into 10 raised to -60 keV, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फाइंड करने के लिए रेडियस। तो रेडियस की फॉर्मूला क्या थी? हमने आपको सर्कुलर पथ में पढ़ा था mv² अपॉन r इक्वल टू qvb। उसमें r को सब्जेक्ट बनाएंगे, देन mv अपॉन qb आंसर मिलेगा। नाउ m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपने क्वेश्चन में गिवन इलेक्ट्रॉन, देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 9.1 into 10 raised to -31। speed 3 into 10 raised to 7। charge 1.6 into 10 raised to -19 and magnetic field will be 6 into 10 raised to -4। इसका कैलकुलेट निकालेंगे, देन 28.12 into 10 raised to -2 मीटर आपको रेडियस मिलेगी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। Now second, what is the frequency? Then frequency की भी हमने फॉर्मूला पढ़ा दिया आपको, mu equal to qb upon 2 pi m। then mu q charge will be 1.6 into 10 raised to -19। b magnetic field 6 into 10 raised to -4। 2 पाई की वैल्यू है 3.14। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 raised to -31। इसका हम कैलकुलेट निकालेंगे, देन 17 into 10 raised to 6 हर्ट्ज। अपनी टेक्स्ट बुक में 17 मेगा हर्ट्ज गिवन, मेगा डेट मीन्स 10 raised to 6 हर्ट्ज हो सकता है। नाउ थर्ड वाला क्वेश्चन इज काइनेटिक एनर्जी। देन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या आ गई? K इक्वल टू 2 फॉर्मूला हाफ mv² भी लिख सकते हैं, और हमने p²/2m ने पढ़ाया था q² r² b² अपॉन 2m भी लिख सकते हैं, लेकिन इजी होगी हाफ mv²। हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 raised to -31। स्पीड 3 into 10 raised to 7, उसका स्क्वायर निकालेंगे, तब आपको आंसर 4 into 10 raised to -16 जूल मिलेगी। 16 जूल, लेकिन आपको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, दैट मीन्स डिवाइड बाय 1.6 into 10 raised to -16 आएगा, तब हम किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। ये रहा, जूल को किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट, देन उसका आंसर केईवी में 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। 10 raised to -16 कट 4 divided by 1.6, then we can write 2.5 keV। by 1 get
टू फ्री, गेट टू फ्री दैट मीन्स यही फॉर्मूला बेस के इलस्ट्रेशन नंबर 4 है और एक्सरसाइज में 11th और 12th क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन आगे, अ साइक्लोट्रॉन, अपनी एनसीईआरटी में अभी साइक्लोट्रॉन कैंसिल हो चुका है, लेकिन ये न्यूमेरिकल्स आ सकता है। साइक्लोट्रॉन को नहीं लिखेंगे तब सारे क्वेश्चन की फॉर्मूलाज अपर वाले क्वेश्चन में है, वही यूज करनी है। नाउ क्वेश्चन, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी विल बी 10 मेगाहर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी म्यू 10 मेगा means 10⁶ hertz. What should be the operating magnetic field? मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करनी है, दैट मीन्स बी ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन्स। यहाँ पे मास प्रोटॉन्स का लेना पड़ेगा, मास ऑफ प्रोटॉन्स के लिए गिवन। इफ द रेडियस ऑफ दिस आर विल बी 60 सेंटीमीटर, 0.6 मीटर, देन व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स 10⁶ eV, मेगा मीन्स 10 क्या आएगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको मिलेगा। देन EV को जूल में कन्वर्ट करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻19 प्लस 6 -13 जूल मिलेगा। तो इन्वर्टेड 1 जूल इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻13 करेंगे, आपको MeV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल सकता है। नाउ अब फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी गिवन, देन फॉर्मूला वी कैन यूज फ्रीक्वेंसी म्यू इक्वल टू QB अपॉन 2πm। अपने टेक्स्ट में डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला ये गिवन है, B इक्वल टू 2π म्यू अपॉन इंटू m अपॉन Q। नाउ B 2 पाई की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी 10 इंटू 10⁶ मीन 10�7, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, हियर प्रोटॉन 1.67 into 10⁻27 divide by charge of proton 1.6 into 10⁻19 आपको मिलेगा, और इसका अगर कैलकुलेट निकालेंगे 0.66 टेस्ला मिलेगा। अब काइनेटिक एनर्जी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, और स्पीड के लिए फॉर्मूला कौन सी है, देन स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ डिस्टेंस विल बी circumference 2πr, then time will be periodic time t, 1 upon t mu, then 2πr mu. Now frequency given, then put this value 2, pi will be 3.14, radius 0.6, frequency 10⁻7, 10 into 10⁻6, then we can write 10⁻7। उसका आंसर आपको स्पीड मिलेगी 3.78 into 10⁻7 मीटर पर सेकंड। स्पीड मिल गई, देन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या मिलेगी, सेम वाली फॉर्मूला है, सेम न्यूमेरिकल्स है, आपको वैल्यू ही चेंज हुई है, हाफ mv², half mass of proton 1.67 into 10⁻27, speed 3.78 into 10⁻7 का स्क्वायर। देन इसका हम कैलकुलेट निकालेंगे, आपको आंसर मिलेगा 11.2 into 10⁻13 जूल। उसको आपको MeV में कन्वर्ट करना है, 11.2 into 10⁻13 डिवाइड बाय 1.6 into 10⁻13 मिलेगा, वी कैन राइट डायरेक्टली MeV, और उसका आंसर आपको मिलेगा 7 MeV, 10⁻13 कट। यही न्यूमेरिकल्स अपने अनसोल्व में है, एक्सरसाइज नंबर 11, सेम फॉर्मूला, सेम न्यूमेरिकल्स। In a chamber of uniform magnetic field of 6.5 G, Gauss, G means Gauss, मैग्नेटिक फील्ड का CGS यूनिट है,
and 1 Gauss equal to 10⁻⁻4 टेस्ला। ये CGS का यूनिट है, टेस्ला MKS, और गॉस मीन CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देन मैग्नेटिक फील्ड गिवन 6.5 गॉस 10⁻⁻4 टेस्ला। नाउ आगे मेंटेन एन इलेक्ट्रॉन। अब की बार क्वेश्चन में क्या है, फिर से इलेक्ट्रॉन into the field with a speed 4.8 into 10⁻6. Speed is given 4.8 into 10⁻6 meter per second. Normal to the field. Explain why the electron of the circle, why the path of electron of the circle determine radius of the circumference. That means आपको radius find करनी है। उसके बाद 12 वाला क्वेश्चन है, उसमें फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। और क्वेश्चन आगे, डज द आंसर डिपेंड्स ऑन द स्पीड। इस न्यूमेरिकल्स में काइनेटिक एनर्जी फाइंड नहीं करनी है, 2 ही क्वेश्चन है, रेडियस और फ्रीक्वेंसी। देन रेडियस की फॉर्मूला, नाउ रेडियस आर इक्वल टू हम क्या लिख सकते थे, mv/qb। सर्कमफेरेंस में इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, mv²/r इक्वल टू वी कैन राइट qvb। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव हो रहा है, दैट मीन्स sin 91 हो जाएगा और रेडियस की फॉर्मूला आ जाएगी। यही एक्सप्लेन है क्यों इलेक्ट्रॉन सर्कल पे ही मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी मूव ऑन लीनियर पाथ, ओनली टॉर्क इफेक्ट, इसलिए रेडियस आपको ये मिलेगी। नाउ पुट दिस वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10⁻31, speed will be 4.8 into 10⁻6, charge 1.6 into 10⁻19, and magnetic field 6.5 into 10⁻4। अब इसका हम कैलकुलेट निकालेंगे, तब आपको रेडियस 4.2 into 10⁻2 मीटर मिलेगी। नाउ सेकंड क्वेश्चन विल बी फ्रीक्वेंसी। देन फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला क्या मिलेगी, म्यू इक्वल टू qb/2πm। चार्ज 1.6 into 10⁻19, मैग्नेटिक फील्ड 6.5 into 10⁻4, 2 पाई की वैल्यू 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10⁻31। इसका हम कैलकुलेट निकालेंगे, 18.2 into 10⁻6 हर्ट्ज मिलेगा। अब थर्ड वाला क्वेश्चन हमने साइक्लोट्रॉन में पढ़ा है, तब हमने आपको बोला ये वाली प्रॉपर्टी विल बी कांस्टेंट, डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। कहीं पर भी स्पीड की सिंबल है ही नहीं। क्यू चार्ज कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, पाई वाला कांस्टेंट, दैट मींस डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड। स्पीड पे डिपेंडेबल है नहीं, देन स्पीड विल बी कांस्टेंट मिलेगी। नाउ उसके बाद हम जो पढ़ाने जा रहे हैं अब के बाद टॉर्क वाले न्यूमेरिकल्स। तो टॉर्क की फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाई, टाउ इक्वल टू BINA, बीना और बीना साइन थीटा। उस बेस के 2 फॉर्मूलास 2 न्यूमेरिकल्स है, दोनों ओनली डेटा फॉर्म। नाउ क्वेश्चन, अ स्क्वायर ऑफ कॉइल साइड इज 10 सेंटीमीटर, साइड मींस लेंथ विल बी 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर कह सकते हैं। देन एरिया विल बी L², 0.01 meter square. Then carrying current of 12 ampere. Now current I will be 12 ampere. Coil is suspended vertically and the normal to the plane. Make angle 30. That means theta will be 30. Now question of direction of uniform horizontal magnetic field of magnitude 0.8 Tesla. Magnetic field given 0.8 Tesla. What is the magnitude of torque? आपको टॉर्क का मैग्नीट्यूड चाहिए। देन टॉर्क की फॉर्मूला क्या है, टाउ इक्वल टू BINA साइन थीटा, बीना साइन थीटा,
कितना अच्छा वाला न्यूमेरिकल्स, b given, I given, number of turns will be given 20, n will be 20 number of turns, theta given, आपको वैल्यू लिखनी है, then tau will be b magnetic field 0.8, I current 12, number of turns 20, area 0.01, sin 30 की वैल्यू 1/2, देन इसका हम कैलकुलेट निकालेंगे 0.96 न्यूटन इनटू मीटर। बाय वन गेट वन फ्री। जो फ्री वाला न्यूमेरिकल्स है वो है एक्सरसाइज नंबर 13 में। तो सेम न्यूमेरिकल्स बट अब कॉइल सर्कुलर लूप में है। अ सर्कुलर कॉइल 30 टर्न्स, दैट मीन्स सर्कुलर लूप का टर्न्स गिवन n विल बी 30, रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, r विल बी 8 सेंटीमीटर। तो उससे हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर। वहां पे स्क्वायर था, एल स्क्वायर लिखा, यहाँ पे एरिया सर्कुलर लूप पाई आर स्क्वायर लिखना है। नाउ आगे कैरिंग करंट ऑफ 6 एम्पियर करंट, आई विल बी 6 एम्पियर, सस्पेंड वर्टिकली इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, magnitude will be 1 Tesla, magnetic field given B equal to 1 Tesla, the field line makes angle will be 60, theta will be 60, then question आ गया, with the normal of the coil calculate the magnitude of torque, आपको torque find करना है। तो फिर से सेम फॉर्मूला, टॉर्क की फॉर्मूला क्या आ गई, टाउ इक्वल टू बीना साइन थीटा। एरिया की फॉर्मूला हम लिखेंगे बी आई एन, एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर इनटू साइन थीटा। नाउ बी मैग्नेटिक फील्ड विल बी 1, करंट विल बी 6, नंबर ऑफ टर्न्स 30, पाई 3.12, रेडियस 8 इंटू 10⁻² स्क्वायर, साइन थीटा साइन 60, और इसका हम कैलकुलेट निकालेंगे, आपको 3.13 न्यूटन इनटू मीटर टॉर्क मिलने वाला है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब सेकंड, वुड योर आंसर इज चेंज इफ सर्कुलर कॉइल रिप्लेस बाय प्लेन कॉइल विथ सम इरेगुलर शेप, दैट मीन्स जो सर्कुलर शेप है वो इरेगुलर शेप है बट एरिया इज सेम। अगर एरिया सेम होता है तब टॉर्क सेम ही मिलता है। टॉर्क इज डज नॉट डिपेंड्स, टॉर्क इज डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ एरिया, शेप ऑफ एरिया, एरिया का शेप पे डिपेंडेबल नहीं है, वो डिपेंड ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया and depends only magnitude of area, एरिया का मैग्नीट्यूड में डिपेंडेबल है। अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट देन टॉर्क विल बी कांस्टेंट, देयरफॉर टॉर्क कांस्टेंट, और कांस्टेंट आपको कितना मिलने वाला है, देन उसका आंसर है 3.13 न्यूटन इनटू मीटर मिलने वाला है। तो एक्सरसाइज 13 वाला कंप्लीट। अब बात कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 22। अब जो है वो एम्पियर्स रूल्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। द वायर्स विच कनेक्टेड द बैटरी ऑफ एन ऑटोमोबाइल टू इट्स स्टार्टिंग मोटर कैरिंग अ करंट ऑफ 300 एम्पियर। करंट दैट मीन्स यहाँ पे 2 करंट नॉट गिवन, then we can write I1 equal to I2 equal to I will be 300 ampere. What is the force per unit length? आपको फोर्स नहीं फाइंड करना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसको हम स्मॉल f बोलते थे, F upon L। नाउ क्वेश्चन आगे, देन वायर इफ दे आर 70 सेंटीमीटर लॉन्ग। अभी क्वेश्चन में लेंथ गिवन, लेकिन अब देखो लेंथ चाहिए नहीं, 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट, दैट मीन्स वो वाला डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 10⁻² मीटर मिलेगा। देन फोर्स की फॉर्मूला आप डायरेक्टली लिख सकते हैं,
म्यू नॉट I1 I2 L upon 2 pi r. Then force per unit length, force per unit length, that means F upon L, small f equal to mu naught I1 I2 upon 2 pi r. Now put this value, mu naught 4 pi into 10 raised to minus 7, I1 300, I2 300 divide by 2, pi की वैल्यू 3.14, रेडियस डिस्टेंस विल बी 1.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2, और इसका कैलकुलेट निकालेगा 1.2 न्यूटन पर मीटर मिलने वाला है। एक्सरसाइज नंबर 12 कहते हैं, तो इतने ही फॉर्मूलास आप लिखेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।